Good morning students, how are you? I think you will very well and safe at your home dear students. In previous class I explained exercise 11.3 question number 1 to 8. I think all questions are understand very well and you have no doubt in that exercise. So I am going to explain exercise 11.3 from question number 9. It is a given that in question Charlie took a wire of length 44 centimeter and bent into the shape of the circle. Find the radius of that circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, so what will be the length of each of its side? Which figure includes more? Area, the circle or the square. Take pi equal to 2/7. सली जो है एक वायर लेंथ ले रही है जो 44 सेंटीमीटर है, उसको रीबेंड करके एक सर्कल बना रही है, तो उसका रेडियस क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है। फिर उसी लेंथ का क्या है, वायर जो है उसको स्क्वायर शेप में बेंड कर रही है, तो उसका इच साइड क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा ये निकालना है। फिर उसमें बताना है कि विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, और किस फिगर के पास जो सबसे ज़्यादा एरिया है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन दैट the length of wire is equal to 44 सेंटीमीटर। इसी वायर को क्या क्या है रीबेंड कर दिया गया है, इसी वायर को रीबेंड करके शेप ऑफ सर्कल बनाया गया है। फ्रॉम क्वेश्चन circumference of a circle is equal to 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये दे रहा है कि इसी वायर को मोड़ कर सर्कल बनाया गया है, तो वही वायर जो क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। ओके, तो सर्कमफेरेंस सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पाई का वैल्यू आपका 22/7 लेना है। ओके, तो 22 × 22 सॉरी r में क्या हो जाएगा 44 r/7 इक्वल टू 44। हमें r फाइंड करना है, r इक्वल टू 44 × 10/44 कट जाएगा, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। r क्या आपका मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर आपको r मिल गया। ओके, अब इससे पूछा है कि फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया निकालना है इसी का, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पर पाई के वैल्यू 2/7, r के वैल्यू मेरा हो जाएगा 7 × 7 कट जाएगा, तो 154 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ आपका सर्कल भी निकल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसी क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा है ना कि इसी वायर को रीबेंड करके क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है। ओके, क्वेश्चन में यही रहेगा कि सॉरी इसी को रीबेंड करके फिर स्क्वायर बनाया था। फ्रॉम द क्वेश्चन हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यानी इसी वायर को बेंड करके स्क्वायर बनाया गया, तो स्क्वायर जब बनाएगा तो फिर पेरीमीटर हो जाता है, तो पेरीमीटर पे स्क्वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड इक्वल टू 44। तो हमको साइड फाइंड करना है, साइड इक्वल टू 44/4 कट जाएगा 11, देयरफॉर साइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। आपका साइड मिल गया 11 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर आगे क्वेश्चन पूछा है इसमें लेंथ ऑफ सर्कल मिल गया, विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया। तो इसका भी हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर।
ओके, यानी कि 11 इंटू 11 सॉरी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम जो सर्कल का जो एरिया निकाले थे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और स्क्वायर का एरिया निकाले तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, इट इज क्लियर दैट सर्कल हैज मोर एरिया, hence circle has more area। क्या सर्कल के पास क्या है, ज्यादा एरिया है, क्योंकि सर्कल के एरिया हम निकाले थे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और स्क्वायर के एरिया निकाले तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इट इज क्लियर दैट सर्कल हैज मोर एरिया। ओके, next question is given that sorry from a circular card sheet of a radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of the length 3 centimeter and breadth is 1 centimeter removed as shown in the adjoining figure, to find the area of remaining sheet। एक आप देख रहे हैं फिगर दिया है सर्कल का, ओके, इसी में दो यहाँ पर सर्कल है ऑलरेडी और एक यहाँ पर रेक्टेंगल है। ओके, इधर से फिगर दिया हुआ है, जो बड़ा सर्कल जो है ना, ये जो बड़ा जो सर्कल है उसके रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये स्मॉल जो सर्कल बना हुआ है उसके लिए रेडियस दिया हुआ है 3.5 ईच प्रत्येक का है, और इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें इस दोनों को तीनों को निकाल दिया जाएगा, किसी सर्कल में कितना सीट बच जाता है एरिया, ये आपको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम बड़ा सर्कल को निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का हम एरिया निकाल देंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू रखना होगा 22/7, तो 22/7 इंटू आर दिया है 14, 14 इंटू 14 कट कर देंगे, 2 में कट जाएगा, इसके बाद ये 44 इंटू 14, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में 44 से। ओके, (616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाला का एरिया जो निकल के आ गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दो स्मॉल स्क्वायर में सर्कल बने हुए हैं, उसका हमको एरिया निकालना है। अगेन एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, 7 से 5 में करेगा, 5 से 2 बार में कर देगा, 2 से 11 कट जाएगा, तो बचा 11 इंटू 35/10 इंटू कर दिया जाएगा इसको, तो 583/10 इक्वल टू 38.5। ये मेरे एक का एरिया निकल के आ गया। इसमें दो सर्कल दिए हैं, तो एरिया ऑफ ए क्या निकालेंगे, 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 38.5 इक्वल टू 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो सर्कल जो फुटर बने उसके एरिया निकल गया 67। अब इसमें एक रेक्टेंगल भी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी सॉरी, एल दिया है मेरा 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या निकला है कि एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, रिमेनिंग सीट इक्वल टू, तो बड़ा सा सर्कल जो एरिया निकल के आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया टू सर्कल जो स्मॉल लाया है वो, और इसको प्लस कर देंगे 67 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड 16 में से 70 हम माइनस कर दिया जाएगा तो ये 6 हो जाएगा 11 4। Sorry, here is a mistake. There will be 77. 77. That will be 80. 80 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 536 इक्वल टू 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, इससे इसका आंसर जो का 536 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वन सेकेंड समझ लीजिए, सबसे बड़ा सर्कल जो दिया है उसका एरिया हम निकाल लिए हैं, रेडियस 14 दिया हुआ है, उसको इसमें दो स्मॉल सर्कल्स बने हुए हैं तो उसका रेडियस दिया 3.5, इस दोनों का हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पे। अगेन एरिया आपको स्मॉल सेमी सर्कल इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है, तो एक का हम निकाल दिए 3.8 निकाल दिए, दो का निकालें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके इसमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल दिए यहाँ पे। अब इसमें कितना रिमेनिंग सीट बच गया है ये फाइंड करना है, तो बड़े वाले सर्कल का जो एरिया निकाले हैं उसमें से ये स्मॉल दो सेमी सर्कल निकल गया है वो, और ये एरिया रेक्टेंगल जो है दोनों को ऐड करके बड़े वाले में से माइनस कर दिया जाता है तो आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट मालूम चल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी स्टूडेंट्स, 11 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम द स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्युमिनियम शीट साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, टेक पाई इक्वल टू 3.14। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर्कल जो है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह स्क्वायर एल्युमिनियम शीट में से जिसका साइड दिया है 6 सेंटीमीटर उसमें से कट कर लिया गया है, तो हाउ मच एरिया विल बी लेफ्ट, कितना एरिया से बच जाएगा ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे विथ रेडियस 2 लेकर। ठीक है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे, रेडियस 2 लेकर निकालेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे विथ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको निकाल लिया जाएगा। उसके बाद दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। एरिया, व्हाट इज द एरिया लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, कितना एल्युमिनियम शीट का एरिया जो बच गया है तो वही माइनस कर देंगे, तो द एरिया लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट को लिखकर एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल को, तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आ गया, आई थिंक बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, गिवन दैट में दिया हुआ है, गिवन दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 31.4 आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू 31.4। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है
तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर नहीं दिया है तो आर हमें सही रख दिया जाएगा। ओके, अब मुझे आर निकालना है तो आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 31.4, वाई में हो जाएगा 2 इंटू 3.14। इसी को कन्वर्ट करना है, इसका पॉइंट जो है नीचे ला दिया जाएगा तो 31.4 हो जाएगा, इस पॉइंट को नीचे लाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू इसका पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो 314, इसके लिए हमारा चल जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा आपका, एक से ये कट जाएगा, 2 से 5 में कट जाएगा, यानी आपका 5 सेंटीमीटर क्या आ गया रेडियस निकल के आ जाएगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया, ऑल्सो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया इसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 5 इंटू 5। इसी को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से 78.5 आ जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को भी। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. So what is the area of this path? Okay, एक क्या है फ्लावर बेड है और इसके बारे में क्या है पाथ है। ठीक है, तो फ्लावर बेड दिया है, इसका डायमीटर दिया है 66 मीटर दिया हुआ है, और ये जो पाथ में दिया है नहीं, ये आपका दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अंदर जो फ्लावर बेड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है। फ्लावर बेड का आपका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू 66 मीटर, तो रेडियस निकाल दिया जाएगा। रेडियस इक्वल टू क्या होता है d/2, यानी कि 66/2 कट दिया जाएगा तो 33 मीटर आ जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के वैल्यू जो है यहाँ पर 3.14 आपको पुट करना है, आप इसको पुट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पाई आर के वैल्यू 33 स्क्वायर, इसको मैं से ही रख सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है, हम आगे इसके यूज कर लेंगे। अब फिर हमको क्या करना है कि आप एरिया, ये जो पाथ है इस पाथ को एलोंगेट करके हम लोग बनाएंगे इसका रेडियस, विथ पाथ ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू फ्लावर बेड का रेडियस में सॉरी फ्लावर बेड इसमें निकल कर 33 आया था, 33 सेंटीमीटर सॉरी 30 मीटर। अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये फोन का वाइड दिया था 4 मीटर, ये हो जाएगा 37 मीटर हो जाएगा। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ विथ फ्लावर बेड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई हो गया, आर का वैल्यू यहाँ पर 37 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब मुझे एरिया ऑफ एक्चुअली केवल पाथ निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ विथ फ्लावर बेड में से एरिया ऑफ फ्लावर बेड को माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि पाई 37 का स्क्वायर माइनस पाई 33 का स्क्वायर, इसमें से पाई जो है कॉमन निकाल लेंगे, 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो पाई की वैल्यू 3.14, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b 37 प्लस 33, a माइनस b 37 माइनस 33, 3.14 इंटू स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 70, इसको माइनस करेंगे तो 4, 3.14 में माइनस कर देंगे
3.14 और 74 को हम लोग माइनस कर दिया जाएगा, तो माइनस करने पे इसका आंसर आ जाएगा 879, मल्टीप्लाई करेंगे तो 879.20 मीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से इसका एरिया क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। तो चलो क्या करेंगे, फ्लावर बेड का हम उसे रेडियस डायमीटर दिया था, रेडियस फाइंड कर लेंगे। एरिया फ्लावर बेड निकाल दिया हम लोग, बाई के नहीं पुट कर रहे हैं ताकि वहाँ पर चलकर हमको आसानी होगा बनाने में। उसके बाद रेडियस विच पाथ है, अब फ्लावर बेड के साथ इसका रेडियस क्या निकल के आएगा, तो हमने 33 इसका डायमीटर था, रेडियस था, तो हमने डायमीटर 66 का डायमीटर था, रेडियस हम निकालेंगे तो 33 आ गया है। अब फ्लावर बेड के लिए वाइड जो दिया है 4 मीटर, इसको ऐड कर देंगे तो बाहर वाले के लिए क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाता है। उसके बाद हम एरिया निकाल दिए हैं, दोनों को फिर माइनस कर दिया गया है, तो इसका आंसर फाइंड आउट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर हो गया। 14 नंबर सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि a circular flower garden has area 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया दिया है 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। a sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 मीटर। और स्प्रिंकलर जो है उसका रेडियस जो दिया है 12 मीटर दिया है, वो फील्ड के मिड में है, बीच में है। तो विल द स्प्रिंकलर वाटर इन चार गार्डन, तो क्या स्प्रिंकलर जो है पूरे इंटायर गार्डन को वाटर दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो गार्डन जो मेरा है उसका एरिया दिया हुआ 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो स्प्रिंकलर का जो रेडियस दिया है उस रेडियस से हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्प्रिंकलर निकाल लिया जाएगा। अगर एरिया पे स्प्रिंकलर जो है एरिया ऑफ गार्डन से अधिक आता है तो इस यस से स्प्रिंकलर विल बी वाटर द इंटायर गार्डन। इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन जो दिया हुआ है, ओके, आपको सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है स्प्रिंकलर का रेडियस दिया है 12 मीटर, तो एरिया ऑफ स्प्रिंकलर निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई के वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और आर की जगह पुट करेंगे 12। ओके, तो इसको हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद देखेंगे कि एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन जो है 314 से एरिया ऑफ स्प्रिंकलर जो है वो ज़्यादा है कि कम है। अगर ये ज़्यादा आता है, अधिक आता है, तो लिखेंगे यस से द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन। अगर ज़्यादा आता है स्प्रिंकलर का तो लिख देंगे यस से द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 नंबर में सॉरी 15 में दिया गया फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द जॉइनिंग फिगर। टेक पाई इक्वल 3.4। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है आपका। ओके, इसमें दो रेडियस दिया हुआ है, एक का दिया है मान लीजिए कि 19 मीटर दिया हुआ है और एक यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दोनों का इनर और आउटर का हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनर रेडियस निकालेंगे। इनर रेडियस इसको क्या करेंगे, ये आउटर रेडियस दिया है 90 मीटर में से माइनस कर दिया जाएगा ये जो थिकनेस जो दिया है, ये वाइड जो दिया है उसको, तो क्या हो जाएगा, ये 9 मीटर आ जाएगा। और सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो पाई के मीटर पर पुट करना है 3.14 और आर के वैल्यू हो जाएगा आपका 9। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका इनर जो है 56.52 आ जाएगा, 56.52 मीटर स्क्वायर। ये इनर निकल गया। अब आउटर से निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर, फॉर्मूला वही 2 पाई आर हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, पाई के वैल्यू 3.14 और आर के वैल्यू यहाँ पे 19 हो जाएगा। ओके, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आंसर आ जाएगा 119.32 मीटर स्क्वायर।
ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हम आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इनर के लिए जो आपका क्या आ गया 56.52 आ गया और सॉरी और आउटर के लिए आपका आ जाएगा सर्कमफ्रेंस 119.32। इससे आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, समझ में भी आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, आप समझ में नहीं पा रहे अच्छी तरह से, तो आप मुझे वंस अगेन यू कैन कॉल मी, आई विल क्लियर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 16 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। एक व्हील्स जो है जिसका रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ व्हील्स का डिस्टेंस, मान लो कोई डिस्टेंस कवर करना है 352 मीटर, इसको कवर करना है तो कितने ये टाइम्स में रोटेट करेगा कि उस डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन दैट में क्या दिया हुआ है। गिवन दैट रेडियस ऑफ व्हील इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ व्हील क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया है। सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 2/7, r की वैल्यू 28 सॉरी 28 हो जाएगा, इसको कट कर देंगे, 4 में कट जाएगा, इंटू कर देंगे 44 इंटू 4 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब ये इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको कवर करना है, डिस्टेंस दिया है 352 मीटर। डिस्टेंस 352 मीटर दिया हुआ है, इस मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 352 मल्टीप्लाई 100, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, रोटेट, कितने रोटेट करेगा, ये रोटेशन निकालना है। रोटेशन का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस। दिया है 352 इंटू 100 बाई में हो जाएगा 176, ये आपका हो जाएगा 35200 बाई 176 कर देगा आपका 200 टाइम्स। आपका 200 टाइम्स क्या हो जाएगा सॉरी आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से रोटेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ द सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड सर्कुलर क्लॉक का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मतलब यह रेडियस हो गया। और हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। ये 1 आवर में कितने ये डिस्टेंस को कवर करेगा, ये आपको फाइंड करना है। ओके, पाई का वैल्यू 3.14 लगना है। इसमें सर्कुलर क्लॉक हैंड जो 50 मीटर दिया हुआ है वो एज ए रेडियस हो गया, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे हम लोग, आपको करना क्या है इसमें कि सर्कमफ्रेंस निकाल देना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई के फिर 3.14 r की जगह पर 15 पुट कर दिया जाएगा। ओके, तो जो डिस्टेंस कवर निकल के आएगा वह मिनट हैंड जो है 1 घंटे में कितना कवर करेगा ये पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका इसमें करना क्या है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर देना है। इस क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक निकालना है, रेडियस 15 सेंटीमीटर यूज करना है और ये फाइंड करेंगे तो इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस एक्सरसाइज में जो मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है देन यू कैन आस्क टू मी, आई विल क्लियर दैट। ओके, तो इस तरह से आपका क्लास क्या हुआ ओवर हुआ। डेट्स सर, हैव अ नाइस डे।